हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ ग्रुप पर। आईबीपीएस एंड आरआरबी के एग्जाम अभी होने वाले हैं। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों के प्री एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एंड यू कैन सोल्व विद इन 1 मिनट में इन क्वेश्चंस को कैसे इजीली हम सोल्व आउट कर सकते हैं वो अप्रोच डिस्कस करने वाला हूं, जिससे कि थोड़ा प्रैक्टिस करके इन 5 क्वेश्चंस को हम इजीली सोल्व कर पाए। तो कैसे सोल्व आउट करना है, सबसे पहले हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होता है उसकी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के इक्वेशंस को सोल्व आउट कैसे करेंगे। लेट हमारे पास में कोएफिशिएंट जो एक्स स्क्वायर के साथ में होता है एंड जो गिवन होता है इसका मल्टीप्लीकेशन का जो भी आएगा उसका हमें फैक्टर फाइंड आउट करना होता है। 5 into 2 इट मींस 10 के हमें ऐसे फैक्टर फाइंड आउट करने होते हैं कि जो x और y की 1 पावर होती है उसके साथ जो भी कोएफिशिएंट होगा उन दोनों फैक्टर्स का सम और डिफरेंस क्या है उस 1 पावर के कोएफिशिएंट के इक्वल आए। मींस इक्वेशन क्या होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें a एंड c के ऐसे फैक्टर फाइंड आउट करने हैं कि उनका सम क्या आ जाए और सम और डिफरेंस b के इक्वल आए। सो वर्बली हम इस टाइप के क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। 5 into 10 देखिए एग्जाम में अप्रोच कैसे करना है। फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन। अब 5 into 10 इसके दो फैक्टर क्या होंगे 5 and 2 जिनका सम कितना हो जाएगा 7 होगा। आफ्टर यहां जब भी आपको फाइंड आउट करना है विद सिंबल आप ध्यान रखिए +5 and +2। आफ्टर फाइंडिंग द फैक्टर देयर इज नो नीड टू राइट दीज। इसको ऐसे लिखने का 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। देयर इज नो नीड टू राइट इन दिस वे। इसमें लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है। यू कैन डायरेक्टली अप्रोच। डायरेक्टली कैसे सोल्व आउट करेंगे, जब फैक्टर फाइंड आउट कर लिया आपने 5 and 2 उसके बाद क्या करना है x के दो रिजल्ट होंगे। जो भी x का वैल्यूज आएंगी मींस x के रूट फाइंड आउट करने के लिए यहाँ जो भी फैक्टर आया है इसका अपोजिट जो भी साइन आया उसके अपोजिट साइन में इसको लिख दीजिए। प्लस आया तो माइनस लिखेंगे, दिस इज -5 एंड आफ्टर दैट डिवाइड हमें डिवाइड करना है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दीजिए। मींस वी गोट ओवर रिजल्ट -2/2। सो अब इस इक्वेशन को अगर हमें सोल्व आउट करना है y की वैल्यूज 3 into 2 6 होता है। 6 के फैक्टर क्या होंगे देखिए जो 3 and 2 ही होंगे। तो +3 +2 तो y की दो वैल्यूज क्या आ गई -3/3 एंड y इज इक्वल्स टू -2/3। सो नाउ वी कैन कंपेयर। y का वैल्यू क्या आ जाएगा -1 एंड y का वैल्यू यहाँ कितना आएगा -0.66। यहाँ x की वैल्यूज क्या आई हमारे पास में 0.25 एंड दिस इज x इज इक्वल्स टू -1। कंपेयर करें -2.5 -1 से छोटा है -0.66 से छोटा है। देन x का -1 इस y की वैल्यू y -1 के इक्वल है एंड इससे छोटा है। सो वी कैन से x इज लेस देन इक्वल टू y। रिलेशन क्या आ जाएगा x एंड y में x इज लेस देन इक्वल टू y। सो लाइक दिस वी कैन सोल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरी इजीली। वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिससे कि एक कुछ क्वेश्चंस का आपका प्रैक्टिस हो जाए। एंड इफ यू सोल्व 20 to 30 क्वेश्चंस ऑन मींस प्रैक्टिस करने के लिए आप 20 क्वेश्चंस का सेट अगर यूज करते हैं कि प्री एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 20-20 के डेली आप सेट यूज करें तो एक बहुत जल्दी आपके पास में स्पीड होगा। 21 into 2 मींस 42 के फैक्टर फाइंड आउट करने जिनका सम कितना आ जाए -13। तो 7 and 6 -13 चाहिए हमें, तो दोनों वैल्यूज क्या होंगे नेगेटिव होंगे। अब x के रिजल्ट कैसे आएंगे, जो भी आया -7 आया तो लिखेंगे +7 डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y x स्क्वायर 2। सो x का सेकंड रूट माइनस आया था इसको प्लस लिखेंगे +6/2। सो वी गॉट x इज इक्वल्स टू 3.5 एंड x इज इक्वल्स टू 3। सो यहाँ भी 15 into 3 45 हो जाएगा। 45 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 9 and 5 दोनों माइनस में चाहिए हमें बिकॉज -14 चाहिए। -14 हमने फाइंड आउट कर लिया। आफ्टर दैट y की वैल्यूज क्या आ जाएगी -9 था इसको पुट करेंगे y इज इक्वल्स टू +9 डिवाइड बाई 3 एंड y इज इक्वल्स टू +5 डिवाइड बाई 3। तो y की वैल्यूज क्या आ जाएंगी y इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 1.66। नाउ कंपेयर करें 3.5 इससे बड़ा है इससे भी बड़ा है। x इज इक्वल्स टू 3 इसके इक्वल है एंड इससे बड़ा है। सो हम कह सकते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। x is greater than equal to y. If we move to the next question, then what will come? Next question स्क्रीन पे है, देखिए जल्दी से सोल्व आउट कीजिए। 2x स्क्वायर -18 2x स्क्वायर -18 18 into 2 36 का हमें फैक्टर फाइंड आउट करने 9 एंड कितने हो जाएंगे 4 दोनों माइनस में चाहिए तो माइनस में पुट कर दिया हमने। आफ्टर दैट x का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस है तो प्लस कर देंगे डिवाइड बाई 2। x की सेकंड वैल्यू माइनस है तो प्लस करेंगे डिवाइड बाई 2 x स्क्वायर को। x का वैल्यू कितना आ गया 4.5 एंड x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2।
यहाँ अगर y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 12 के फैक्टर फाइंड आउट करने, बिकॉज y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 था, तो 12 into 1 12 का फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो कितना आ जाएगा 3 and 4 मीन्स पहले फैक्टर फाइंड आउट करें एंड आफ्टर दैट यू पुट द सिंबल्स। माइनस चाहिए तो माइनस पुट करेंगे दोनों में, देन y की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, y इज इक्वल्स टू +3 डिवाइड बाई 1, y इज इक्वल्स टू +4 डिवाइड बाई 1। मीन्स यहाँ जो भी सिंबल आएगा उसका अपोजिट आपको लिखना है, y इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 4। कंपेयर करें, x इज इक्वल्स टू 4.5, इससे तो बड़ा है, इससे भी बड़ा है। देन x इज इक्वल्स टू 2, इस y से छोटा है, इससे भी छोटा है। मीन्स x का एक वैल्यू बड़ा है और x का एक वैल्यू छोटा है। सो x इज इक्वल्स टू y और कैन नॉट बी स्टेब्लिश, कैन नॉट बी डिटरमाइंड और कैन नॉट बी स्टेब्लिश। मीन्स या तो x इज इक्वल्स टू y होगा या फिर दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन स्टेब्लिश नहीं किया जा सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके है दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, स्क्रीन पर है आपके, जल्दी से सोल्व आउट कीजिए, इसको आंसर देना है। देन फैक्टर किसके करने, 9 के, कितना हो जाएगा 3 and 3, दोनों का सम कितना होता है 6, +3 and +3 आया, x इज इक्वल्स टू रूट -3, x -3 आ जाएगा, बिकॉज डिवाइड करना 1 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। इसमें हमारे पास में -20 के फैक्टर फाइंड आउट करने, 5 and 4 हो जाएंगे। आप दोनों को ऐड करें तो -1 आना चाहिए, तो मीन्स -5 + 4। आफ्टर दैट y इज इक्वल्स टू -5 है तो ये +5 डिवाइड बाई 1, y इज इक्वल्स टू +4 है तो -4/1। तो y की वैल्यूज क्या आ गई, y इज इक्वल्स टू 5, y इज इक्वल्स टू -4। नाउ कंपेयर कर लीजिए -3 इन दोनों से, क्या इससे तो क्या है, इससे छोटा है, इससे छोटा है और इससे बड़ा है। मींस सेकंड वैल्यू को कंपेयर करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। x इज इक्वल्स टू y और कैन नॉट बी डिटरमाइंड, एस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता, बिकॉज एक से छोटा है और एक से बड़ा है। सो वी कैन नॉट से कि ग्रेटर देन है और लेस देन है। तो इस केस में क्या होता है, या तो इक्वल होता है, अदरवाइज एस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8। देन फैक्टर किसके चाहिए हमें, 8 into 3 का, दैट इज 24 होगा। देन -10 चाहिए, सो 6 and 4 ऐसे फैक्टर हैं जिनका सम कितना हो सकता है, 10 हो सकता है। -10 चाहिए तो -6, सो x की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, -6 डिवाइड बाई 3, माइनस था तो उसको प्लस कर देंगे, x इज इक्वल्स टू माइनस है तो प्लस करेंगे 4/3। तो यहाँ x का वैल्यू कितना आ गया 2 एंड x का वैल्यू यहाँ कितना आ जाएगा 1.3। सिमिलरली इसमें हमारे पास में 35 into 2 y स्क्वायर का जो इक्वेशन है 70 कैसे फैक्टर फाइंड आउट करने कि 19 आ जाए सम, तो 14 into 4, 14 और 5 ऐसे दो फैक्टर हो सकते हैं जिनका सम 19 है एंड मल्टीप्लीकेशन 70 आएगा। माइनस चाहिए तो दोनों वैल्यूज नेगेटिव आ जाएगा। y की वैल्यूज क्या आएगी, -14 है तो +14 डिवाइड बाई 2, y इज इक्वल्स टू -5 है तो +5 डिवाइड बाई 2। तो y की 2 वैल्यूज क्या आएंगी, y इज इक्वल्स टू 7 एंड y इज इक्वल्स टू 2.5। नाउ कंपेयर करें, y इज इक्वल्स टू 2 इन दोनों से छोटा है, देन x इज इक्वल्स टू 1.3 इनसे छोटा है, सो वी कैन से x इज ऑलवेज लेस देन y। x क्या होगा, y से लेस देन होगा। देन नेक्स्ट गिवन है आपके, सोल्व आउट कीजिए इसको, 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 8। देन हमें मल्टीप्लीकेशन किसका चाहिए, 8 into 3 24 के ऐसे फैक्टर जिनका सम कितना आ जाए 10 आ जाए, 6 and 4 दोनों होंगे, प्लस का ही चाहिए। देन तो यहाँ प्लस भी होगा, यहाँ ही प्लस होगा। x की वैल्यूज क्या आ जाएगी, -6 डिवाइड बाई 3, x इज इक्वल्स टू -4/3। सो x की वैल्यूज क्या आ जाएगी -2, x का वैल्यू कितना आ जाएगा -1.33। सिमिलरली इसमें 4 into 3 चाहिए हमें, 12 के ऐसे फैक्टर फाइंड आउट करने हैं कि जिनका सम 7 आ जाए, जो फैक्टर है 4 and 3 ही होंगे, +4 +3। सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -4/3 एंड y इज इक्वल्स टू -3/3। सो y इज इक्वल्स टू -1.33 एंड y इज इक्वल्स टू -1। कंपेयर करें, -2 इन दोनों से छोटा है, -1.33 इसके इक्वल है, इससे छोटा है। सो x इज लेस देन इक्वल टू y, x is less than equal to 2y. Next question number 7 that belongs to the quadratic inequality, that is 2x square plus 40 into 2 80 का ऐसे फैक्टर फाइंड आउट करने हैं कि उनका सम कितना आ जाए 21। फैक्टर क्या होंगे 16 and 5, प्लस में चाहिए तो +16 + 5। सो वैल्यू ऑफ x क्या आएगी, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू -16/2 and x is equals to -5/2।
2 क्यों किया? बिकॉज हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो भी है डिवाइड करना होता है। एक्स की वैल्यूज क्या आ जाएंगी? -8 एंड एक्स इज इक्वल्स टू -2.5। इसमें हमें क्या फैक्टर फाइंड आउट करने हैं? 14 इंटू 3, 14 इंटू 3 इट मीन्स 42 कैसे फैक्टर फाइंड आउट करने हैं जिनका सम 13 आ जाए। 7 एंड 6 दो रूट क्या हो जाएंगे? फैक्टर क्या हो जाएंगे? 7 एंड 6, +7 एंड +6। सो y की वैल्यूज क्या होंगे? y इज इक्वल्स टू -7 अपॉन 3 एंड y इज इक्वल्स टू -6 अपॉन 3। सो y इज इक्वल्स टू 3 1 जा 3 1.75, सॉरी 3 2 जा 2.33 आएगा। कितना आएगा? 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3 2 जा 6, 3 2 जा 6.33 -2.33। y इज इक्वल्स टू -2। कंपेयर करें -8 इन दोनों से छोटा है, -2.5 इन दोनों से छोटा है। सो x इज ऑलवेज लेस देन y। आफ्टर फाइंडिंग आउट द रिजल्ट वो भी जरूरी हो जाता है कि आपने सही सिंबल और सही रिलेशन सेलेक्ट किया है या नहीं किया, बिकॉज वी डू मिस्टेक्स while selecting the relation between x and y। x and y में जब भी रिलेशन सेलेक्ट करना होता है उस टाइम जल्दीबाजी में हम क्या करते हैं? मिस्टेक कर देते हैं। सो नाउ क्वेश्चन इज 9 इंटू 8 72। ऐसे फैक्टर फाइंड आउट करने हैं जिनका सम कितना हो जाए? 18 12 एंड 6। मीन्स अभी हमारे पास में ऐसे ही फैक्टर आ रहे हैं जिनका आप वर्बली फाइंड आउट कर सकते हो। 12 एंड 6 आ गया, देन x इज इक्वल्स टू -12 डिवाइड बाई 8, x इज इक्वल्स टू -6 बाई 8। कितना भी फैक्टर है, 10 है 100 है, उससे आप डिवाइड करना है। सो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? -3/2। x इज इक्वल्स टू -3/4। सो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? -3/4 कितना होता है? 0.75 एंड दिस इज x इज इक्वल्स टू -1.5। नाउ इफ यू सोल्व दिस देन 21 इंटू 4 कितना होगा? 21 इंटू 4 84। सो फैक्टर क्या हो जाएंगे? 12 एंड 7। ओके 12 एंड 7। प्लस का चाहिए तो दोनों प्लस के होंगे। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y इज इक्वल्स टू -12/4। सेकेंड वैल्यू ऑफ रूट ऑफ y इज इक्वल्स टू -7/4। नाउ रिजल्ट क्या आएगा? y इज इक्वल्स टू -3 एंड y इज इक्वल्स टू 4 1 जा 4.75। दिस इज 1.75। नाउ कंपेयर करें 1.5 -1.5 ग्रेटर देन दिस बट लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन दोनों से ही बड़ा है, -0.75 इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है। सो वी कैन से रिलेशन बिटवीन x एंड y इज x इज ऑलवेज ग्रेटर देन y। रिलेशन क्या आएगा? x इज ग्रेटर देन y। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 दैट इज ऑन स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके को सोल्व आउट कीजिए। 3x² प्लस 16x प्लस 21। सो 21 इंटू 3 63 होता है। 63 कैसे सम? 9 एंड 7। ओके 9 एंड 7 प्लस का 16 आ जाएगा +7। सो x की वैल्यूज क्या आएंगी? x इज इक्वल्स टू -9 डिवाइड बाई 3। सेकेंड रिजल्ट क्या आएगा? x इज इक्वल्स टू -7/3। नाउ x इज इक्वल्स टू -3 and x is equals to -2.33 -2. Similarly we can find out this also। 12 into 6 कितना होता है? 72। फैक्टर क्या आएंगे जिनका सम कितना हो? 17 आ जाए। 8 and 9 टू फैक्टर हो जाएंगे, प्लस का 8 प्लस का 9। सो इन दिस केस y की वैल्यूज क्या आएंगी? y इज इक्वल्स टू -8/6 एंड y इज इक्वल्स टू -9/6। सोल्व आउट करेंगे तो कितना आएगा? सोल्व आउट करेंगे तो कितना आएगा? 4 से कैंसिल आउट, 4 टाइम 2 से 3। y इज इक्वल्स टू -1.33 एंड y इज इक्वल्स टू 332 -1.5। सो कंपेयर करें -3 इन दोनों से बड़ा, सॉरी छोटा है, -2.33 इनसे दोनों से ही क्या है? छोटा है, बिकॉज माइनस में बड़ी वैल्यूज स्मॉल होती है एंड जो स्मॉलर वैल्यूज होती है वो बड़ी होती है। So we can say x is always less than y। Relation between x and y is x is always less than y। So like this we can solve quadratic equations very easily। Further इसके और 10 questions का practice है second video में। Please share and subscribe my videos in each and every group
you follows. Thank you.